जगन्नाथ रथ यात्रा इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी यात्रा में से एक यात्रा है और इस यात्रा का उद्देश्य परम भगवान अपने भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए इस यात्रा को संपन्न करते हैं। और दूसरा उद्देश्य इस यात्रा का कि जो जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं उन सभी पतितों पर कृपा करने के लिए जगन्नाथ जी रथ यात्रा के दिन अपने मूल गर्भगृह से निकलकर रथ पर विराजमान होकर सभी भक्तों को दर्शन देते हैं और रानी गुंडीचा की इच्छा को वह पूरा करते हैं। 9 दिन तक उनके पास रहते हैं, उनकी सेवा को स्वीकार करते हैं और ब्रज जैसा सुख वह जगन्नाथपुरी क्षेत्र में प्राप्त करते हैं। इटावा में यह दूसरी रथ यात्रा है। पिछले वर्ष की अपेक्षा भक्तों में अधिक उत्साह है, श्रद्धा है और वैसे भी जगन्नाथपुरी की तरह अपना इटावा इष्टिकापुरी है, तो इष्टिकापुरी में भक्तों की अधिक श्रद्धा है और वह अधिक से अधिक भगवान के प्रति अपना भाव रखते हैं। तो उस कारण लग रहा है कि पूरे नगर में जहाँ तक हम पहुँच पा रहे हैं वहाँ हर एक भक्त में अति उत्साह हम पा रहे हैं। वह यह बोलते हुए मिल रहे हैं कि हम जगन्नाथपुरी जाने में तो सक्षम नहीं हैं, वहाँ इतनी भीड़ होती है, बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं, लेकिन उन्हीं जगन्नाथ जी का हम दर्शन रथ यात्रा का लाभ यहीं इष्टिकापुरी में प्राप्त कर रहे हैं। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हाँ, जगन्नाथ रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में जिस दिन संपन्न की जा रही है उसी दिन रथ यात्रा यहाँ पर संपन्न की जा रही है। यहाँ बीकानेर एक्सप्रेस से रथ यात्रा प्रारंभ होगी शास्त्री चौराहे से, बलराम सिंह चौराहा नौरंगाबाद होते हुए बाजार और पूर्विया टोला होते हुए पक्का ताला परिसर में विश्राम करेंगे। और हम आज संध्या को निकलेंगे सभी नगरवासियों से प्रार्थना करने के लिए कि जगत के नाथ जगन्नाथ जी के लिए आप बहुत सुंदर भाव से उनके स्वागत की तैयारी करें। सभी नगरवासियों से अपील हमारी ये है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप सब पतित पावन जगन्नाथ जी की अहेतु की कृपा पाने के लिए बस उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े रहिए। जगन्नाथ जी उन पर कृपा की वर्षा करना प्रारंभ कर देंगे। अरे भैया, यात्रा निकालने से जो परम आनंद की अनुभूति होती है वह तो अनुभवगम्य है, उन्हें शब्दों के द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। लेकिन जो श्रद्धावान है, जो संत जन है, भक्तजन है या थोड़े भी प्रेमी जन हैं भगवान के, वह समझ सकते हैं कि जैसे एक माँ को अपने बच्चे को सेवा करके सुख प्राप्त होता है, वैसे ही भगवान की सेवा करके भगवान के भक्तों को परम आनंद प्राप्त होता है।